मुझे लगता है दुनिया में वो जो कहावत है कि आप अपने आप से अगर प्यार करोगे तो आप खुश रहोगे, वो बहुत सच है। क्योंकि आप खुश हो तो आपके आजू बाजू सब खुश है, आप खुश नहीं हो तो आपके आजू बाजू भी वही माहौल चलेगा। क्या सांप नियत वाले को मंजिल मिल जाती है? यही तो पैटर्न ही बनाया है ना ऊपर वाले ने कि भाई आप अच्छा करो, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। योर फादर एंड यू आर वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, तो वो क्लैश तो बचता होगा फिर। डैड को तो बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलते तुम लोग को मैं पायलट बनाना चाह रहा हूँ, तुम लोग रिक्शा चला रहे हो। बस उनका यही डायलॉग होता है हमेशा। City like Bombay that teaches you run and chase something in your life. पीस को संभाल के रखो अपनी, नहीं तो आप भागते रहोगे जिंदगी भर। In a city like Bombay लोग कहते हैं अरे यार उनके पीछे तो उनका नाम जुड़ा हुआ है। टैलेंट तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, आपको कितना भी कोई भी हेल्प कर ले। Any advice you got from straight from the heart? One advice from my father again, intention इतना क्लियर रखना कि तुझे भी शक कभी ना हो कि तूने कुछ हल्का भी रॉन्ग सोचा हो। Zain bhai, first of all, thank you for being part of Impact Stories. Thank you so much भाई for calling me. नहीं आप हमारे बहुत सेलेक्टेड गेस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा वक्त और दो हमें। देखते हैं। Go on. हाँ, पहले तो मुझे बताओ आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट कहाँ से आया? सच बोलूँ तो मैंने स्टार्ट ही रियल एस्टेट से किया। अपनी करियर का जो मेरा बिगिनिंग था वो रियल एस्टेट से स्टार्ट हुआ, बट आई वाज अ बिट ऑफ दैट। मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, छोटा सा मतलब लिटरली 30,000 का। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे समझ आया कि हाउ दिस वर्क। 30,000 तो बस वन ऑफ द पर्सन था मैं टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क। फिर पहुँच गए भाई, लैंड नहीं मिलते फिर अच्छी। तो मुझे बताओ, बहुत कॉमन सवाल हुआ है बॉम्बे में, क्या पूरे इंडिया में होगा कि घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इंडिया में घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एक होता है हर बंदे को होता है घर ले लेता हूँ भाई पे सब कुछ करता हूँ। देखो मैं बोलूँ एक चीज़, नीड पे हर चीज़। जैसे मेरा मन बहुत बचपन से यही था कि घर लेना है मुझे, बट जब मैंने ले लिया तो मुझे समझ आया कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था इन पैसों का, बट फिर मैंने कर लिया ना और कमा के। बट मेरा जो नेक्स्ट स्टेज था लाइफ का, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन द मनी कम्स, वो मैंने फिर अच्छी तरीके से आई वेंट अहेड विद डीलिंग विद द मनी, नॉट ओनली फोकस्ड विद कि मुझे अर्न करना है। जनरली लोग अर्न करना है करते रहते हैं मोस्टली, बट दे फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि आप जो अर्न करके आपके पास आ रहे हैं उसका क्या करना है। सो आई फॉलोड दैट 6-7 years ago एंड देन दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। और फिर किस्मत भी होती है, डेस्टिनी भी अपनी नीयत के हिसाब से अपनी डेस्टिनी बनती जाती है। आई मेड श्योर दैट माई नीयत इज़ ऑलवेज क्लियर, और बाकी सब तो मैं छोड़ देता हूँ ऊपर वाले पे। मुझे तो आज भी नहीं लगता, समझ नहीं आता कि यहाँ तक पहुँच भी कैसे गए मतलब। और दुनिया में जैद बहुत अलग दिखता है, बहुत अलग। मैं अपने मुँह से कभी बोलना नहीं चाह रहा था बट बोल देता हूँ, बहुत अलग दिखता है जैद। और जैद एक्चुअल में प्रोफेशन वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो सेम ही दिखता हूँ बट प्रोफेशन वाइज आई एम कम्प्लीटली अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट। बट एक्चुअल माई मेन focus and main career, main things are different, completely different. मेरे को पता लगा कि आप एक बार संजय लीला भंसाली सर के ऑफिस में काम मांगने में गए थे। अरे बाप रे, ये भी मान पड़ा था यार। ये तो ऐसे तो बिल्कुल मांगने तो जरूर जाना चाहिए, और तो आज भी जाऊँ मांगने। और आपको एक्सपीरियंस क्या था वैसे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बताओ, नहीं मज़ा आएगा था, बात करेंगे तो। काम मांगने नहीं गया था। Me and Sandeep, we are very close. Right. He's always helped me. Right. Always helped me. चाहे वो सिर्फ सोच बोलो या हर चीज़, not financially. I'm Right. talking about कि आपकी करियर, There are many kind of support system. Emotionally, Right. हर चीज़ में, he was one of the person who I could just call. Not one of, he was the one who I could call and अंडरस्टैंड कि भाई मैं करूँ क्या अब, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ, इवन इन करियर एंड इमोशनली। सो ही यूज्ड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी डिफरेंट वे फॉर 30 seconds एंड देन ही यूज्ड टू डू व्हाट ही हैज टू डू फॉर द पर्सन। इसलिए मैं बार बार मुंह खोल के चिल्ला के लोगों को बोलता रहता हूँ कि यू डोंट नो संदीप येट, यू डोंट नो संदीप सिंह येट। संदीप सिंह इज द पर्सन हु यू वुडंट नो कि उन्होंने कब आपकी हेल्प करके आप निकल गए आगे। तो ही दैट तो हाँ, काम मांगने ऐसा हुआ था कि आई स्पोक टू संदीप एंड संदीप सेड दैट
come down to the office. So I went to the office and I was waiting down for 9 hours. 9 hours. I'm not kidding, 9 hours. And without any complaints, because I thought यही होती है लाइफ, यहीं से आपका स्ट्रगल ऐसे ही होता है, आपको वेट करना होता है. बट हाँ, हम नहीं मिले फिर भी 9 घंटे बाद भी. आई डोंट नो द रीज़न येट, बट नो प्रॉब्लम, आई वेंट अहेड अपनी लाइफ में. फिर मैंने इसीलिए मेरे करियर में थोड़ा ना ऊपर नीचे होने लगा, क्योंकि आई नेवर अंडरस्टूड कि मैं कहाँ जाऊँ. When you felt the most lost in your life? That time I was really lost. And what was going through your mind? क्या हो गया था, because I started my career as an actor. Yeah. Because I wanted to be an actor. I saw it when I was a child. I used to go on Hum Dil De Sanam's set. I used to see KK Yeah. singing घर पे आके, practice dad के साथ. तो मैंने सोनू जी के सर, सोनू सर, सलामत अली, Yeah. all the singers, I've seen them, all the actors, I've seen them live on set. मतलब स्कूल जाने का वक्त था, but I never used to go to, like, I never used to stop going to the sets. स्कूल में कैसे भी स्ट्रगल करके चला जाता था नेक्स्ट डे, बट मैं सेट्स पे जाता था डैड के साथ, क्योंकि डैड एंड संजय अंकल यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन द सेट ऑफ हम दिल के सनम. तो मैं जाता, सॉरी आई एम कॉलिंग संजय अंकल, बट संजय सर, Yeah. but he's just like a family friend to us, and professionally Sanjay sir, but Personally, yeah. personally Sanjay uncle. So I used to go. I've seen Doli Taro Dole, I've seen Aishwarya Rai Bachchan and Salman sir together, and everyone, like I saw all of that. So I thought, I want to be an actor. I want to do, and I can act. Yeah, that's why I wanted to be an actor. I went through that part. फिर पता नहीं फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने लगी, घर में भी थोड़े कलेश होने लगे. मतलब घर में तो अब आप क्या कर सकते हो, बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो उधर मुझे समझ आया कि पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी घर चलाने के लिए. मैं वैसे दूसरा नंबर हूँ, घर पे अवेज पहला है, बट आई स्टार्टेड अर्निंग, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द हाउस फर्स्ट. व्हेन आई से टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, दैट मीन्स Taking care of that. we were alone. Mom, dad, they both were Yeah. at the same time, like a year or two. So we were there alone, and of course we used to talk to them, but we didn't want to disturb anybody, and we were alone. And then we understood how things work, how you earn. And I was 12, not more. तो 12-13 साल की उम्र में I understood कि भाई घर चलाना है. इस्माइल दरबार का बेटा होके भी बहुत मुश्किल था वो चीज़, बट इमोशनली ज़्यादा मुश्किल था. You're a very emotional person also, I know. पता नहीं यार, मुझे सच बोलूं तो मुझे नहीं मालूम ना, आपको कैसे पता चलेगा. मुझे लगता है बिकॉज क्या होता है ना, जब आप बहुत और चॉइसेस लेने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हो ना, और तो आपको क्या होता है, अगर आप इमोशनल नहीं हो जी, तो क्या होता है, इमोशनल 2 तरीके का होता है. एक इमोशनल होता है, फिर अपना उसको ना एक उसके अंदर ही अपने अंदर ही वो होता है कि वो खुद ही का चेयर लीडर भी होता है. हाँ तो मैं उसको डाउन और अप आना दोनों पता होता है. हाँ ये तो उसे इमोशनल नहीं कह सकते, उसे बोलते हो पैकेज होता है. हाँ मतलब ये तो मैं सीख लिया हूँ अपने आप से कि जो खुद को चीयर करते रहो, अपने आप सब अच्छा लगने लग जाता है. या बट द पॉइंट इज, मेरा करियर इधर उधर क्यों हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट गाइडेड फर्स्ट. हम खुद ही कर रहे थे सब, जो मन में आ रहा था. सो आई जॉइन शामक दावर ऑल्सो एट द सेम टाइम. डांस करने लगा तो समझा डांस करके पैसा कमा लूँगा, बट इट वॉज नहीं हो पा रहा था. सो आई वेंट टू दुबई. ये छोटा करके मनी का अंडरस्टैंड. आई वेंट टू दुबई कि देख वहाँ पे व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तब तक मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका था. बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट 12 CR देयर. नॉट ओनली माइन, लोगों या बहुत लोगों के. एंड समवन ऑन्ड मी लाइक, एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट कि मतलब मुझे हाँ कि ऐसे कैसे हो गया. 2 साल तक बढ़िया काम चला, फिर अचानक से आपने बोल दिया भाग गया, मतलब. एंड आई वाज लॉस्ट. 12 CR इज अ लॉट. कैसे आप बाहर निकले उससे? फिर मैं I was in depression for 2 years because of that. But my depression was completely different. I take care of myself when I'm not fine from my head. I take care more of myself. So I knew that I'm depressed because I had to give the money to people. Obviously, 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए. All of them knew that it was through somebody. It's not Zed. Because they knew it. Because they knew the person also would. बट फिर पैसा होता है. बट भाई आखिर में तो आप पे आता है ना सब. आप पे
आप ही पे तो आपके आसपास लोग कितने ही अच्छे हों, हाँ। बट पैसा पैसे की तरह ही समझता है। अग्री ऑन दिस? बस फिर मैंने कोशिश की, जितनों को दे सका मैंने दिया। देन आई लिफ्ट अप अगेन। आई वाज trying really hard to understand what to do now, because after losing you don't understand really what to do. So I was not even in the actor part. लॉस्ट। फिर मैं वापस आके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो 1-1.5 साल तो मेरे ऐसे ही, जब अवेश टिकटॉक बना रहा था तब मुझे दिखा कि यार फेमस तो ये हो रहा है, मतलब ये एक्टर बन रहा है शायद टिकटॉक में। तभी समझ नहीं आया राइट है क्या टिकटॉक, प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। शायद वहाँ से लोग फेमस हो रहे हैं, तो मतलब देन कुछ कला दिखा रहे हो। करेक्ट। तो मैंने सोचा टिकटॉक ही कर लेता हूँ अवेश के साथ, क्योंकि वो तो थोड़ा फेमस ही हो रहा है। यू नो, यू गेट दैट यू वांटेड टू डू द एक्टिंग पार्ट। ये कहाँ से आ गया? बिकॉज ही वाज अ कोरियोग्राफर, ही वाज अ डांसर, राइट प्रोफेशनली। आई फॉलोड दैट, बट देन अगेन माय बिजनेस माइंड नेवर लेट मी डू दैट। मुझे बोला, मैंने अपने आप को बोला कि भाई आप अगर इसमें घुस रहे हो तो प्लीज़ पैसा समझो थोड़ा सा। फिर मैंने BU खोला अकेडमी, विच वाज विद अ पार्टनर, बट आई ओपनड, इट वाज होल एंड सोल माय आइडिया। आई डोंट नो पीपल नो अबाउट दिस और नो, बट आप अभी बहुत सारे हॉल्स देखते होंगे, प्रिटी हॉल्स, डांसिंग हॉल्स और शूटिंग हॉल्स, स्टूडियोज मोस्टली। एज आई वाज अ डांसर, मुझे पता था हॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर डांसिंग, पर शूटिंग का किसी को पता नहीं था। सब लोग सेट्स बनाते थे पहले। आई वाज द फर्स्ट वन, लाइक यू कैन एक्चुअली टेक आउट द हिस्ट्री एंड गो बैक आफ्टर 5 years पहले। आई वाज द फर्स्ट वन टू ओपन अ स्टूडियो वेयर देयर यू कैन डांस, यू कैन शूट फॉर सोशल मीडिया, यू कैन डू एनीथिंग लाइक शूटिंग वूटिंग, ये सब काम जाम। तो पूरी जितने ये लोग सब, जितने सब जब तभी के टिकटॉकर्स थे, सब वही आप, सब मतलब भीड़ जम चुकी थी। एंड इट वाज नॉट ओनली फॉर द टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया पीपल, इट वाज फॉर पीपल हु आर लाइक नोरा, नेहा। तो ये लोग भी आते थे एंड दे यूज्ड टू कोलैब विद, राइट। बट इट वाज अ प्लेस, वहाँ पे आके करते थे सब। मतलब यस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन रियल स्टेट, मतलब उसकी समझ, स्टेज पे नहीं हुए। हाँ मतलब समझ है उसकी, समझ है, समझ पैसों की है, पैसों की हाँ। तो मुझे है समझ है, वो नहीं कह सकते। हाँ, रियल स्टेट की भी है समझ, मुझे लगता ऑफ कोर्स समझ हाँ, भी है। और आपको इंटीरियर्स में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, वो तो मुझे लगता है मेरे डैड से आया है मुझे, बिकॉज माई फादर लव्स इंटीरियर, लाइक ही, वो अपना स्टाइल का इंटीरियर करते हैं, बट ही लव्स इट। बट यू टू ऑफ योर फादर एंड यू आर वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। या आई थिंक अगर आप बहुत अलग होते हैं, क्योंकि वो उनका स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट, योर स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट, राइट? तो डिफरेंस ओपिनियन भी जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल, पर मैंने तो चूज़ किया ना डिफरेंट करना, तो वो क्लैश तो बचता होगा फिर। क्योंकि वो चूज़ करता तो फिर सीधा लेजेंडरी में काउंट होना बनता है। वो उसके कैसे होते हैं क्लैशेस? उसके लिए मैं रेडी नहीं था। बट फिर भी कैसे होते हैं क्लैशेस? जो ये वाले टाइप के, आप ज़्यादा समझ रहे, मुस्कुरा रहे तो समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब डैड को तो बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलते तुम लोग को मैं पायलट बनाना चाह रहा हूँ, तुम लोग रिक्शा चला रहे, बिल्कुल। बस उनका यही डायलॉग होता है हमेशा। बट ऐसा नहीं है। नहीं, बट उनका तो यही होता नहीं, मैं बोल रहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले पुराने ज़माने में लोग रिक्शे में चलते थे, आज लोग कार में चलते हैं, आज लोग कहते हैं मशीन छोटी चीज़ है। हाँ हाँ, एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आई ऑब्वियसली उस समय रिक्शे की नीड तो थी ना, हाँ, मतलब वो चाहिए था उस समय। बट मुझे लगता है वो सोच में बदलाव, जैसे ऐसा नहीं कि वो आर्टिस्ट है, बहुत सारे एक्टर्स में भी ऐसा है, कुछ लोग इन्वॉल्व को गलत डायरेक्शन में सोचते हैं। हाँ, बट एवोल्यूशन इज नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो। समझा। आप बताओ क्या है इसका मतलब? मुझे लगता है कि व्हाट डू यू थिंक दैट एवोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट और नॉट? यार 100% इट्स इम्पोर्टेंट, बट राइट वे, नॉट ओनली भाई जो करे यार उनको फॉलो करते जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी, आपको पता है कब क्या करना चाहिए। जब हम इंजर्ड भी होते हैं तो हमें पता होता है कितना कहाँ दुख रहा है, कहाँ तक उसको हम ले जा सकते, कहाँ तक नहीं टच कर सकते। वही आपका थॉट प्रोसेस भी है, वो आपको बस समझना होता है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे समझा है। हाउ वाज द चाइल्डहुड? अमेजिंग, of course disturbing, but amazing. And Why you call it disturbing? Disturbing emotionally, because when you see your parents loving each other at the same time, fighting also,
and getting separated, you get disturbed. You get really disturbed. And then I still don't know if I'm emotional or no, but it really disturbed my head, my peace. But then I don't know, I mean, things they go on, everything goes on, you learn, and सब कुछ होता है सीखने के लिए. तो मुझे लगता है कि वो भी हुआ है तो सीखने के लिए ही हुआ होगा. तो मतलब लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. यू एग्री ऑन दिस? 100%. मतलब ये तो मेरा फर्स्ट है प्रायोरिटी पे, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑल्सो इन माई लाइफ, आई थिंक दैट्स फॉर माई गुड. One example you can give. Like I understood the 12 CR when I lost. So I understood what is money. I understood how losing is, how losing money of yours and others, how it feels. तो अब नेक्स्ट कभी बहुत सेफ रहते हो, फिर आप पता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. But I as far as I can understand that आप एक टाइम में बड़े कैसिनो भी से कभी थे मेरे ख्याल सभी तो होते हैं. से. आधे होते जो दिखते, जो आधे होते नहीं दिखते. वही क्या दिखते थे ना. मैं दिखता था थोड़ा. दिखता था क्या? वो तो आप बताओगे, पॉडकास्ट आपका है, देखो आप बताओगे. आपको दिखता होगा, मैं दिखता तो नहीं था तभी. अच्छा, कैसिनो में होता क्या है मुझे वो पहले समझा दो अब आपके वे से. आप बताओ, मतलब क्या आप क्या सोचते हो अभी? मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कुछ भी. मुझे लगता है कि कैसिनो एक प्लेयर होता है. करेक्ट. पर मैं प्लेयर नहीं था भाई. ओके. मैं बहुत बढ़िया आदमी था भाई, जिसको बस लाइफ में चलते रहो. हाँ. किसी को डिस्टर्ब नहीं करो और किसी को हर्ट नहीं करो. ऑनेस्टली मेरे लिए बाय मिस्टेक हर्ट हो गए लोग. हाँ. मतलब बाय मिस्टेक नहीं बोलूँगा, मैंने उस तरीके से मैंने नहीं सोचा था, बट वो हर्ट हो गए थे. So for that also I learned everything. I learned how to respect women after getting married first of all. ये तो मुझे बाद में पता चला. How a person like you, मतलब obviously I can understand the people who come with the baggage. जी. जब आपने परिवार में बहुत कुछ देखते हो, फिर आपको लगता है कि यार मैं ऐसा थोड़ा बदलाव लाऊंगा. हाँ. मतलब हम चेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट? So how you as a person after seeing everything thought of companionship? अभी की बात कर रहे हो ना आप? मैं कंपेनियनशिप की बात कर रहा हूँ. आपको एक बार एक टाइम आता है, आपको समझ में आता है यार अब ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फेज 2, जहाँ पे मैं सेटल डाउन होता हूँ, कंपेनियनशिप को देखता हूँ, ऐसा. बस थोड़ा टाइम गौर, मतलब शादी के पहले आई हैड अ ब्रेकअप व्हिच वाज नॉट गुड एंड गुड एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव वही करता हूँ कि जो बुरा होता है वो सही होने वाला होता है, और ये तो 100% था. तो मैं समझ चुका था कि बुरा हुआ है, बट यू हैव टू होल्ड कर, होएगा, अच्छा होगा बहुत जल्दी. मतलब ये जो बुरा है ये अच्छा ही है. एंड देन आई फाउंड गॉड. सो फिर से मैंने सोचा कि ये अच्छा ही है, बुरा नहीं है. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड. या मैं समझा, मैं बहुत डीपली समझता हूँ. मैं थोड़ा फॉर्मल होकर बोल रहा हूँ, बट हाँ, अंडरस्टैंड. मतलब कि वो जो पार्ट से मैं निकला था, जो रिलेशनशिप से, I'm not saying anyone's wrong or right, but I'm just saying that I learned a lot there also. वो मेरा एक लास्ट रिलेशनशिप था जिसमें मैं बहुत समझा कि भाई ये तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. बट देन आफ्टर गॉड भाई मैं तो इंसान ही बदल गया हूँ. सच बोल रहा हूँ. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो जैद मर चुका है, जो था है ही नहीं. तो कौन था वो जैद? वो जैद बहुत पहले भी बहुत केयरिंग था, बहुत इमोशनल था. हर इमोशनल मतलब हर इंसानों के बारे में सोचने वाला था. अभी भी वही हो, बट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल, विद अ लॉट ऑफ वैल्यू टुवर्ड्स पीपल. वो मेरे में बहुत आया गौर के आने के बाद. समझाया ना उसने कि ऐसे ऐसे होता है भाई लाइफ में. टाइम लगा यार, मतलब 1.5 साल 2 साल तो मुझे समझने लग गया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इंसान. मैं तो अपने इतने साल किस में ही दिया हूँ. फिर मुझे समझ आया कि चलो ऐसे होता है लाइफ में, इज्जत करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो मैंने वो सीखा. और मैं हमेशा लोगों को भी यही बोलता हूँ कि आप शादी का टेंशन लेते हो, सब लोग लो, बिल्कुल लो, बट उसको समझो क्या है. मतलब आपको एक ही चीज़ तो समझनी है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है. बट वो मतलब हम भूल जाते हैं ना, एक आगे बढ़ते हम भूल जाते हैं, वो इंसान को ही भूल जाते हैं जिसको आप फूल लेके खड़े थे. करेक्ट. 2 घंटा. ब्यूटीफुल. है ना, वी फॉरगेट दैट. सो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ
That remember the way you were talking to God, the first, and then remember the day today. So you can calculate and understand, wow, you've changed that. Quickly you come back. तो मैं अपने माइंड को ऐसे घुमाता रहता हूँ इधर उधर. These are my thoughts towards your question. आप बहुत स्पिरिचुअल हो वैसे. Spiritual, आपने जैसे बोला ना, जैसे आप भगवान से पहली बार बात करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों में है वो. हाँ यार मैं बिल्कुल हूँ. मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकली देखता हूँ रिलीजन्स को भी. हर चीज़ को मैं बहुत प्रैक्टिकली देखता हूँ. एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हूँ, बट मेरा प्रैक्टिकलिटी थोड़ा ऊपर है. बट मेरा फेथ बहुत ज़्यादा है. मतलब फेथ मेरा ऐसा है कि अगर मैंने सोच लिया कि ये होना है और अगर उनको करना है तो वो करेगा ही. करेक्ट. हाँ, नहीं होना है तो नहीं होना है. मतलब इट्स वेरी क्लियर विथ मी. फेथ मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है इनका. लेट्स से हर इंसान हर एज के साथ इवॉल्व होता रहता है, राइट. हम हर साल कुछ नया अपने आप में देख लेते हैं, चेंजेस देख लेते हैं. हाँ 10 साल पहले हमें कोई बात खराब लगती है, लगता है ओके क्या फर्क पड़ता है, ये इवॉल्व. हाउ यू हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. आप जब आप पूछते हो ना कुछ तो बहुत सारी स्टोरीज आ जाती है मेरे दिमाग में. तो बुरा नहीं है ना यार, अभी ऐसा नहीं है कहीं. बहुत सारी स्टोरीज में फिर मैं फिल्टर करके निकाल. नहीं नहीं, आप फिल्टर नहीं, आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल बताओ, आप कोई दिक्कत नहीं है. यार बहुत अग्रेसिव होता था पहले दिमाग, और बिना सोचे समझे बस रिटर्न भी जवाब दे देना और अलग तरीके से भी जवाब दे देना रिटर्न, वो सब होता था बहुत पहले. अब वैसे नहीं होता. अब इतना समझ आ जाता है कि बहुत चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है इजीली, और आप अपनी पीस को संभाल के रखो अपनी, क्योंकि सबसे महंगी होती है पीस. वो जिसने समझ लिया ना कि वो कैसी खरीदी जाती है, खत्म. नहीं तो आप भागते रहोगे जिंदगी भर. कंटिन्यूसली यू विल बी रनिंग. See, I'm not a 50 years old here. Yeah. I'm going to say all of that. Right. But honestly, at this age, I've understood one thing. Peace नहीं है ना आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है. आपके पास हजारों करोड़ क्यों ना हो, बट अगर पीस नहीं है तो आई डोंट बिलीव दैट यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. तो जाओ जाके पीस ढूंढो, वो इम्पोर्टेंट है. But people, a city like Bombay that teaches you run and chase something in your life. Chase what? That's what I'm saying. They also not aware about what to chase, but still they're chasing for something. I think chasing shouldn't stop. Yeah. At the same time, you should know you're living every day. The word you live once is wrong. I mean, you live every day. Correct. वो है ना, वो कुछ तो Correct. Yeah, बिल्कुल correct है वो. You live only one. Yeah. कुछ तो. Right. But I don't believe in that. I believe you live every day. एवरी डे भाग अगर रहे हो तो आप देख ही नहीं रहे हो ना राइट लेफ्ट. आप तो बस एक घोड़े के नाल लगा के भागे जा रहे हो. मुझे चाहिए कि आप देखो राइट लेफ्ट, अपने आप को देखो, हर चीज़ देखो, समझो. भले लेट हो जाने दो यार. आप कहाँ ले जाने वाले हो सब कुछ? सच बात है, ये पता है आपको. कहाँ ले जाओगे आप? वो भी इंसान वहीं जाएगा जिधर आप जाने वाले हो. करेक्ट है ना? थोड़ी ले जा रहे कुछ साथ में अपने. कोई कुछ नहीं ले जा रहा, तो आप वो भूल क्यों जाते हो? और आप इतना सब कर रहे हो टू डाई. यू कैन डाई एट द एंड. तो आप मरने वाले हो, तो आपके दिमाग में आप नॉर्मल हो जाओ ना. आप रिलैक्स हो जाओ लाइफ में. रिलैक्स में इतना ना हो जाओ कि घर पे बैठ जाओ, बट एक होश में रहो कि हम अगर भाग भी रहे तो हम अपने राइट में लेफ्ट में अपनी फैमिली का ख्याल रखो यार. मेरा तो बहुत, माँ बाप को मत भूलो. मैं बहुत अब बाप बनने के बाद समझ आया कि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. बहुत कुछ करते हैं आपके लिए. मतलब मैं अगर 12 साल की एज में भी अगर उन्होंने 12 साल की एज में भी अपना पार्ट यूज़ किया है, मतलब चूज़ किया है, सॉरी यूज़ किया है. 12 साल की एज में अगर उन्होंने अपना पार्ट चूज़ किया है, दैट्स देयर चॉइस. बट वो 12 साल तक भी संभालना, 13 साल तक भी संभालना, जो भी है वो बहुत मुश्किल है यार. मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी और एनीथिंग. इट जस्ट द प्रोसेस इज नॉट ईजी. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए. जब आप पेरेंट बनते हो ना, खुद पेरेंट बनते हो, हाँ, तब आपको ना पीछे मुड़ के फैमिली की, अपने फादर और मदर की वैल्यू समझ में आती है, नो मैटर हाउ हार्श दे हैव बीन ऑन योर जर्नी. एम आई रॉन्ग और राइट? यू आर 100% राइट. क्योंकि जो मुझे माँ और बाप के लिए रिस्पेक्ट आई है ना, वो साला बहुत अच्छा. कह रहे हैं माफ करना सीख जाते हो फिर आप. क्या मतलब? वो गलती नहीं है मेरे लिए. गलती नहीं है. गलती मम्मी और डैडी गलत है ही नहीं मेरे लिए. अब हम सिखाते हैं ना आजकल बच्चे. राइट. क्या रे मम्मी हमको समझ नहीं आ रहा है. डैडी यार आपको थोड़ी मालूम है क्या है. नहीं मालूम है भाई. तो तू क्यों सिखा रहे है भाई बाप को अपने?
तू जब दूध गिरा रहा था तुझे बाप ने सिखाया है क्या कि दूध गिरा रहे? नहीं ना, बोलता था कोई बात नहीं बेटा डाल दो वापस, या मम्मी बोल देती डाल दो, जो मैं कर रहा हूँ अभी। सो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि अरे यार मतलब हम क्या सिखा, मैं खुद सिखाता था यार मम्मी डैडी को कि बिकॉज सी आई स्टार्टेड बिल्डिंग एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग फॉर माई फैमिली ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो आई वॉज द फादर ऑफ द हाउस एट द पॉइंट। बट फिर मुझे ऐसे लगने लग गया कि नहीं मैं ही राइट, मैंने ही सब राइट किया है तो मुझे ही पता है सब। ऐसे बिल्कुल नहीं है भाई। आप जब बाप बनोगे, पेरेंट बनोगे, आपको समझ आएगा कि वो प्रोसीजर क्या है, तब आप बराबर से अपने मॉम डैड, तब फिर तभी भी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो फिर आप होश में नहीं जी रहे हो, फिर आप वही भाग रहे हो, राइट लेफ्ट नहीं देख रहे हो। वो मैंने थोड़ा अपने लिए किया है भाई। दिल्ली वाले तो आ गए दिल्ली मेरे अंदर से थोड़ा सा। when you growing up, what all baggages came with you? हर बैगेज आता है ना, कभी कभार फाइनेंशियल बैगेज भी आता है कि यार पैसा इसलिए कमाना है, खरीदाना पैसा नहीं देखा, पता नहीं क्यों तो है ना। जैसे मुझे आज लग्जरी गाड़ी खरीदी गई यार, कभी मेरे पास थी नहीं। What baggages came with you when you were growing up? इमोशनल बैगेज केम अ लॉट। हमेशा प्यार ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जिनको ऐसे लगता है ना कि कोई उन्हें प्यार नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ वही ढूंढते रहते हैं बाहर कि भाई प्यार कर ले मुझे, पर दिखाते नहीं। सी वी बीइंग बॉयज वी डोंट शो। चलो लड़कियां फिर भी मतलब दे शो, दे आर इमोशनली लाइक दैट, टू शो इमोशन जाता है। हमारा बायोलॉजी नहीं अलाउ ही नहीं करता, कोई कोई को नहीं अलाउ कर, मुझे बिल्कुल नहीं अलाउ करता। तो मैं दिखाता नहीं था कि आई नीड लव, बट एट द सेम टाइम वांटेड, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई नेवर अंडरस्टूड दैट आई एम एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड। Today I come to know कि अच्छा I was empty, that's why I was just finding somebody and I didn't want to stay also with anyone। ये भी एक फैक्ट था। तो एक जो बीच की दीवार थी मेरी कि चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, क्योंकि एक डर था कि जब आ जाता है तो क्या करना होता है, क्योंकि फाइट्स हो जाती है फिर तो नो अंडरस्टैंडिंग, झगड़े ही होते, और फिर लव भी चाहिए एट द सेम टाइम, मतलब साथ में भी रहो कोई। तो मैं बहुत कन्फ्यूजन और इनर बैटल बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी बैटल थी मेरी। तो see when you know you have parents behind, they're calling you, you know that you have to go to them, it's a different life, completely different life. When you're 13 you know there's nobody home, what do you do? There's nobody home। ऐसा भी नहीं कि आपका प्रोसीजर ये है कि आप किधर बाहर गए हो पढ़ने, माँ बाप आपको पता है कि हाँ पढ़ने गए हो भाई आप, ऐसे भी नहीं था ना। एक ही जगह पे वहीं रह रहे, बट घर में कोई नहीं है, बट दे ऑल आर लिविंग सेपरेट, सब अपने अपने उसमें। तो वो सी मुझे उनसे कंप्लेन बिल्कुल नहीं, 0%। आई लव देम टू डेथ, वो मेरे लिए सबसे पहले। बट वो सब जो डैमेजेस बच्चों को हो गया ना, वो सब डैमेजेस, वो थोड़ा सा पहले थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मामला, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा है कि जो हुआ सही हुआ, हमें समझ आया बहुत सारी चीज़ें आगे लाइफ में। शायद मैं आज रेहान का नहीं समझ पाता कि बाप का मीनिंग क्या होता है, मम्मी का मीनिंग क्या होता है, अगर मुझे वो सब चीज़ें पहले ही मिल चुकी होती, समझ चुका होता, मैं वैल्यू नहीं करा होता। इस्माइल दरबार भी तो है ना यार, इस्माइल दरबार, राइट वो भी एक बैगेज ही है भाई, वो भी बहुत बड़ा बैगेज है। तो वो सबसे पहले तो वही बैगेज था। पर डैडी ने भी बहुत ट्राई किया मेहनत करवाने का हमें भी। आई एम अ पियानिस्ट बाय द वे, आई प्ले पियानो, आई हैव डन लाइक 8 hours ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ माई फादर। 8 घंटे बिठा देते थे, बोलते बस प्रैक्टिस करते रहो। और जब मैं 8 घंटे बोल रहा हूँ, आप 8 घंटे कुर्सी में बैठ के ऐसे नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना। मैंने किया है, आवेज ने किया है, वी बोथ हैव लर्न ट्रिनिटी लंदन कॉलेज एग्जाम पे पियानो। बट फिर वही घर में। आपके फादर का स्ट्रगल आपने कभी सुना? कभी लोग बैठते कभी सुनाते हैं ना यार, 12 साल की 13 साल की, क्या अभी तक सुना हूँ मैंने। आप सुना ना हमें बहुत, मैं तो हमेशा किस स्ट्रगल डैड का। यस मैं हमेशा, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं इंसान से ना उनके फादर की बचपन की कहानियां ज़्यादा पूछता हूँ, क्योंकि उससे आप शेप होते हैं। हाँ करेक्ट यार। कौन सी वाली सुनाऊँ आपको? जो आपको सही लगे यार। मैंने कि ऐसा नहीं, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में, बट जो उन्होंने किया तो हम कभी मैच भी नहीं करते। मैच ही नहीं कर सकते। देखो घर तो छत तो उन्होंने ही दी, छत देने के बाद कुछ कर सकते हो। करेक्ट। आपका 50% वही खत्म हो जाता है। छत दे दी आपको, फिर 50% आप करो अपने करियर में जो करना है, पैसे से कमाओ। वो तो उन्होंने तो अपना जॉब कर लिया भाई, उन्होंने अपना नाम बना दिया, आपके नाम पे दरबार डाल दिया ना, बस हो गया। बहुत है भाई, बहुत है। हम फिर भी रोते रहते बहुत सारे लोग तो, यार कुछ नहीं किया भाई, बहुत क्या है माँ बाप ने।
आपको पैदा करने तक का भी जो प्रोसीजर है ना वो भी बहुत 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 है, बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे लेता हूँ, मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी एंड यू आई हैव कम बिकॉज ऑफ यू, वो वाला नहीं हूँ मैं हूँ भाई आपने 9 महीना भी जो पेट में रखा है ना, मुझे भी बहुत है, आसान नहीं है क्योंकि वो भी है। बट फिर भी मैं जानना चाहूँगा, जो एक आप तो आमतौर नाम सुनते हैं, हाँ बड़ा नाम बनाया डैडी का है ना, बट स्टिल व्हाट वाज द रियल? या मेरे डैड ना गुंडे थे पहले तो, मैं इसी कहानी में पूरा तो वो तो Right. में गुंडे थे। हाँ तो उन्होंने सूरत में रहते थे, घर में सबने उन्हें बोला कि भाई वो बर्बाद करने वाला है हमारा घर। वैसे भी कोई ऐसा कोई इंसान के पैसे वैसे कुछ नहीं, सब रोड पे रहते थे, बिल्कुल ही रोड पे मतलब वो रोडों के जो घर होते हैं ना ऐसे Right. टाइप। और ये तो बस क्रिकेट डैड एकदम मतलब शौकीन, बाहर घूम रहे मस्ती करते हैं। तो सूरत में से ही हैड टू रन अवे बिकॉज ऑफ अ फाइट। इसके साथ झगड़ा करके किधर आ गए थे, तो इनको भागना पड़ा क्योंकि वो इनको मारने आ रहे थे लिटरली पापा। तो ही हैड टू रन अवे फ्रॉम सूरत, as he said that it wasn't his fault, right, but he said that they had to run because he was also a kid ना, right. छोटे ही थे वो। राइट, और फाइट हमेशा एक तरफ से फाइट गेम्स में जो फाइट होती है ना, वो वाली फाइट में वो फाइट करना। एंड दैट वाज अ डिफरेंट एरा आल्सो। मतलब प्लस a man like him, he will stand for what is right till date। तो वो फिर यहाँ आ गए बॉम्बे, एंड बॉम्बे में उन्होंने बहुत 20 साल स्ट्रगल किया भाई। 20 years ऑफ दैट पतरा छपरा में रह के वायलिन यूज्ड टू प्ले, 100 रुपया कमाता है। तुम वायलिन कैसे सीखा? माय दादा, so my dada is an all rounder, he can play the keyboard, he's play the, मुझे उसका नाम नहीं मालूम sorry, but it's a baja something, but we don't say it baja, something I don't remember the name, Shehnai शायद, I don't know, maybe yeah, so he used to play Shehnai, and he was good, like he was strict, my dada was strict, so his father, but he got him. So they both used to stay in Mumbai, some area, and he made him learn the violin. And then he went to all these big music directors, used to play violin for them. 100 लोगों के बीच में, वहाँ से उनकी कहानी मतलब ऐसी चली। फिर एक दिन अचानक से संजय अंकल मिल गए, और इन्होंने आई थिंक डैड ने उन्हें हम दिल ले चुके सनम सुनाया था, फर्स्ट सॉन्ग। सो टाइटल भी वही Sanjay Uncle, and they mixed and they kept the name of the movie Hum Dil Ke Sanam. But Dad and Sanjay Uncle were like they're like this. उनका ब्रेन साथ में मैजिकल है, मतलब मैं आपको बोलूँगा जितने अच्छे मेरे डैड एज अ म्यूजिशियन है, जितने अच्छे संजय अंकल एज अ डायरेक्टर, यू नो, एज अ विजुअल व्हाट ही डज, बट टुगेदर देयर आर मैजिक, एंड दे बोथ नो दैट दे आर मैजिक टुगेदर। बट फिर भी पता नहीं क्या, फिर भी इन सिटी लाइक बॉम्बे लोग कहते हैं अरे यार उनके पीछे तो उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो फिर तो सब आसान है। बट हाउ इज इट द सेम वे? है, मतलब बहुत लोगों के लिए है आसान, बहुत लोगों, बट हमेशा ऐसा नहीं है ना। हमेशा तो बिल्कुल ही नहीं है, बट बहुत लोगों के लिए आसान भी है यार, ऐसा नहीं है। जिन्होंने अपने बच्चों का करियर और थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके रेडी रखा है, राइट, तो उनके लिए आसान है। ऐसा नहीं है उनके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल वो भी बैगेज लेके ही चलते हैं अपना साथ में। बट मुझे लगता है कि 80% चीज़ें क्लियर हो जाती है लाइफ में, 20% आपको आपकी लाइफ में अपने आप को खड़ा रखना है, तो रणबीर कपूर बनना है तो उतनी मेहनत करें। मतलब टैलेंट तो प्रूव करना ही पड़ेगा। टैलेंट तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, आपको कितना भी कोई भी हेल्प कर ले, आप किस्मत और टैलेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। किस्मत, कोई ऐसी लर्निंग आपको मिली हो लाइफ में जो मतलब आप कोई भूल नहीं पाए, किसी ने बोली हो? मुझे पता है आप भी बहुत करियर एडवाइस देते हो, चाहते हो आसपास के बच्चों को भी गलत डायरेक्शन जाने देते नहीं, क्योंकि आपको लगता है मेरा ग्राफ जब ऊपर नीचे रहा है तो मैं चाहता हूँ हर किसी को एक सॉलिड एडवाइस दूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो। बट एनी एडवाइस यू गॉट इन योर? Yeah, I've always got one advice from my father again. My father has always given me good advices. मतलब उन्होंने रॉन्ग भी किया ना, मुझे वो बताया कि देख ये नहीं करना। और मैं स्मार्ट हूँ ऐसे भी, तो जो उन्होंने रॉन्ग किया था वो मैंने देख के समझ गया कि नहीं ये नहीं करना है तुझे, यू नो। सो आई अंडरस्टूड, बट माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि जैन बेटा तुझे जो करना है ना लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ करना, बट उसकी नीयत, इंटेंशन
इतना क्लियर रखना कि तुझे भी शक कभी ना हो कि तूने कुछ हल्का भी रॉन्ग सोचा हो। तो देख अपने आप तेरे साथ रिटर्न होता जाएगा, जो भी अच्छा है ना वही रिटर्न अच्छा होता जाएगा। आप मानते नहीं है तुम्हें? 100% यार, अगर मैंने आपका अच्छा सोचा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको मुझे आप मुझे अच्छा, आप मेरे लिए अच्छा सोचोगे, बट उसने तो सुन लिया ना कि मैंने आपका अच्छा सोचा है, तो वो तो फॉर श्योर मुझे रिटर्न देने ही वाला है कहाँ से। बट ये तो इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जिस एंटरटेनमेंट फील्ड में हम काम कर रहे हैं वहाँ तो लोग किस पे कब पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो उनकी नीयत कौन चेक करता है? अब वो सक्सेस अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा नहीं कर रहे हैं, मैं तो नाम नहीं लेते बात। यार देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, जैसे हम 24 आवर्स दिन के होते हैं हमारे तो 24 आवर्स के दिन में जितनी नीयत किधर कहाँ क्या जा रही है एक नाप तोल भी तो होता है ना। शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हो, शायद आप अपने स्टाफ के साथ आपके बहुत बुरे हो, या शायद आप अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे हो बट आपके पेरेंट्स के साथ बहुत बुरे हो। नेवर नो। आप अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छे हो बट अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरे हो। यू नेवर नो ना आपको कहाँ से कहाँ दुआ आपको कहाँ मिल रही है, कैलकुलेशन है पूरा। आई टेक ऑल दिस लाइक दैट, बट आई बिलीव इन नॉट हर्टिंग एनीवन। अगर मुझसे ना कोई हर्ट हो जाता है ना तो मुझे नींद नहीं आती ढंग से। मुझे ऐसा लगता है नहीं यार मैंने शायद गलत किया, मैंने गलत किया, नहीं भी किया है ना ख़त्म कर देते, फास्ट बात करके ना मैसेज छोड़ दे, भले जो तुझे समझाना है बोल रहा है ख़त्म कर इसको। बिकॉज वो जो बैगेज है ना वो जो मुझे पसंद नहीं आता, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोझ है ये। तो मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, बट आई थिंक देयर इज अ नाइवनेस इन यू, या देयर इज स्टिल अ नाइवनेस इन यू, बट लोग एडवांटेज दिया कभी लोगों ने इस नाइवनेस का। हाँ हमेशा लिया ना, कैसे नहीं लेंगे। अब मुझे थोड़ी पता चला ना एडवांटेज लिया, बट मुझे पता है मतलब कि लेते यार आदमी बहुत स्मार्ट, आदमी को देखो आप स्मार्ट तो हो, आप बेवकूफ़ नहीं कहोगे अपने को। हाँ नाइव होने का मतलब होता है कि वो अपना फ़ायदा लेने देता है इंसान को। मैं लेने इसलिए देता हूँ बिकॉज आई फील अगर वो ले रहा है और उसे पता नहीं है कि मुझे पता है बट उसका फ़ायदा हो रहा है तो मैं लेने देता हूँ कि चल ठीक है तेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है ना तो शायद मैं एक स्टेप बैक ले लूँगा, बट तेरा अगर फ़ायदा हो रहा है और मुझे वो वाला प्रोसीजर में चल रहा है तो गो अहेड, नो प्रॉब्लम फॉर मी। बट हाँ अगर मेरा नुकसान हो रहा है या समथिंग इज नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाला कोई भी मेरे सामने होता है ना तो वो मैं ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता हूँ, मतलब मैं हट ही जाता हूँ तुरंत। नेचर में शायद डैड के भी ऐसा काइंड ऑफ। How do you see love now? Love can be in any form. हमेशा लव जब बोलते हैं हमेशा पता नहीं अब ऑब्वियसली आपको कपल देखते होंगे ना, मैंने कहा ना वो केवल आपके बारे में बातचीत है, मैं जरूरी नहीं आपको आपके कपल नहीं लव अभी when you say love to me I see only my son's face, Rehan. So for me love is your own child, of course your wife, आप उसी ने तो दिया है राइट, but when you say pure love तो मुझे मेरे फिलहाल हाँ, and how you define pure love, pure word, the way you look at him or her or your kid. you forget about everything, stress and everything. You're not married, right? No, I'm not. That's what I don't understand. Bro, अपना बच्चा होगा ना, जैसे आप देखो पहले तो आप होश में 2 साल बाद आओगे होश में 2 साल बाद आओगे बच्चे के साथ। Okay. लड़के हैं ना हम, आपको वैसे ही नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, हम तो सिर्फ हाँ ऊपर से तो वो है हम सब, बट अंदर से जो एक्चुअल इमोशन है वो तो बहुत टाइम लेते हैं हमको भी बताने के, यार शिट तू ये सोच रहा है यार, ये तो तेरा बच्चा है। हम टाइम लेते हैं, आप टाइम लोगे 1 साल 1.5 साल या आई डोंट नो, बट जब आप देखोगे ना कि वो आपका बच्चा है भाई, वो प्यार तो कोई मैच नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या फेड हो जाता है, क्या होता है, बट जो अभी है ना वो तो मैं नहीं मैच कर सकता कोई भी लव से। वो तो मुझे खुद गौर बोलती, द वे यू लुक एट ज़ेहान इट्स कंप्लीटली इट्स लव। द पार्ट सी मैं क्या होता है हर पार्ट को बड़े गहराई से सुन रहा होता है, ऐसे कभी नहीं होता मैं अटेंटिव नहीं होता। आपने बोला देयर वाज अ पार्ट इन मी व्हिच वाज वेरी एम्प्टी हाँ ड्यूरिंग टाइम, वाज इट बिकॉज आपने कभी पापा को अपने गले लगाया? नहीं हो पाता आपसे। क्या कभी ऐसे थपथपाया गया अरे बहुत बढ़िया भाई तू क्या काम कर रहा है? मेरा बाप, आई थिंक द लैक ऑफ अप्रिसिएशन इन योर लाइफ ब्रिंग्स दैट एम्प्टीनेस इन यू। होता है तो इंसान ही यार, आदमी सोचता है कि यार आज मेरे पापा आते यार, आज कोई होता है तो इंसान ही, आदमी बोलता है अरे छोटी सी बात है, तो टफनेस तो सबके अंदर है भाई, बट है तो इंसान ही यार। मतलब मेरा बाप सिर्फ मुझे अगर ये बोल दे कि बेटा अच्छा किया या बेटा इधर आ जाओ, बेटा ही बोल देते तो मुझे ऐसा लगता है, बेटा वो भी अभी बोलना शुरू, नहीं तो am I right or wrong? you are 100% right bro, like completely right.
अप्रिशिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के बच्चों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, आजकल के बच्चों में मैं भी आता हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम जो सोचते हैं कि टफ रह के जो हुआ है काम, जो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो नहीं है अभी, मुझे तो नहीं लगता है। अप्रिशिएशन से जो ज़्यादा मिलता है ना, आपको एनर्जी, आपका पॉजिटिविटी, सी व्हेन यू नो कि यू डूइंग राइट, और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू डूइंग राइट, तो ऑटोमेटिकली ना आप राइट कर ही दोगे, रॉन्ग भी कर रहे हो। बट अगर आप राइट कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको ऐसे दे रहे हैं धपा धप के, भाई ये क्या है, ये तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे लाइफ में, और गिरोगे इधर उधर इधर उधर। फिर किस्मत ने साथ दी तो ही बढ़ पाओगे ऊपर, नहीं तो मुश्किल है बहुत, इमोशनली डैमेज भी और फाइनेंशियली भी। राइट। किसी तरह मुझे ऐसे क्या होता है, आप कभी समुद्र के पास जाओगे ना तो वहाँ पत्थर होते हैं ना, किसके पास? समुद्र के पास जाओगे तो पत्थर होते हैं ना ऐसे। तो मैं जैसे बोलता कि यार मैं बहुत टफ आदमी पे, बहुत टफ, तो मुझे दिखाते हैं वो कि जैसे समुद्र में पत्थर होता है ना, उस पर ना लहर मारती रहती है और वो कभी टूट जाता है। हाँ, बोले इंसान में इतना पत्थर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल देख लो, you can break at any point of time, but you need, that's why you search for love every day कि मुझे तो कोई ब्रेक करके दिखाए, मेरे को फील तो करे कि मैं भी टूटूं। Is it? अब मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ, मैं आप कैसे नवा नहीं थे, मैं कैसुना नहीं था। you were in a search of love. I was in a search of love and at the same time I didn't want. जब मुझे कोई ज्यादा टेक केयर करता था, Right, right, घबराहट होने लगा। Right, इतना क्या हो गया भाई, पता ही नहीं है ना होता कैसा है। मुझे ऐसा लगता था कि shit, ये मुझे इतना कर रहा है, मतलब मुझे भी उतना ही रिटर्न में कर रहा है। Right. मेरे घर Exchange. फील हुआ हमेशा कि सी बिकॉज पेरेंट्स के साथ आपको ये फील नहीं होता है कि आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं आपको भी उतना करना है बचपन में, आप तो बिंदास होते हो ना, पड़े हुए रहते हो इधर उधर, बट हमारा फीलिंग ही अलग, दो और लो ऐसा वाला फीलिंग होती है बदन में। तो उस चक्कर में ना दुनिया में भी ऐसे लगने लग गया कि देगा कोई तो आपको भी देना है रिटर्न। तो जितना बेचारा जो भी थे यार, जो प्यार करते थे, जो बेचारे रिस्पेक्ट करते थे, मैं नहीं समझ पाया उनको। मैं हमेशा, और मेरी लाइफ में सब अच्छे लोग आए यार, मतलब मैं ही था सिर्फ जो मिसअंडरस्टूड भी था बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स। बट बहुत अच्छे अच्छे लोग आए मेरी लाइफ में यार, मतलब ब्यूटिफुल पीपल फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम, मतलब दे वर ब्यूटिफुल मतलब। बट वो डेस्टिनी में गौर है ना अपने। Second last question है ना, because of it we have to wrap it up. Yeah. So मुझे ऐसा, मतलब आई डोंट नो, सब टाइम पे ऐसा लगता है कि मतलब पीपल आर दीज डेज, मतलब अभी के समय में वो जो वांट है ना, मतलब चेस करते रहने की वांट जो है, वो ऐसे बढ़ गई है कि उनका ना एवरीडे प्रोसेस, जो जैसा आप बोल रहे थे कि यार आज की डेट में क्या है ना, इंसान को लगता है हैप्पीनेस जो है वो बड़ी फ्लीटिंग सी हो गई है। लगता है आपको ऐसा? हैप्पीनेस क्या हो गई? हैप्पीनेस बड़ा मतलब ऐसा हो गया इंसान का ना कि वो हैप्पीनेस भी चाहता है और अपनी लाइफ को जी भी ऐसे रहा है कि सारा और टफ बना लिया है सब। हाँ, है ना, होप आप समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। हाँ, आदमी बात तो हैप्पीनेस की करता है, हाँ, बट वो हैप्पी है भी नहीं। हैप्पी है भी नहीं, करेक्ट। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ भाई, हाँ, मतलब ऑनेस्टली। राइट मे बी आपने वो समझ गए कि वो क्या किस चीज़ को हाँ। राइटली टच करना है। बट मैं लोग बता रहा हूँ आज की डेट में लोग जो ज्ञान भी दे रहे हैं ना हैप्पीनेस का, वो खुद भी हैप्पी नहीं है। नहीं, वो तो फिर जबरदस्ती ज्ञान लेयर है बड़ी जबरदस्त, मतलब ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे ऑफकोर्स हम सबको जब हम घर बैठे होते हैं ना तो ऐसा लगता है हम घर क्यों बैठे, बट एक्चुअल में आप एवरी डे जो बेचारे एवरी डे करने वाले लोग होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं या 9 to 9 वाले जॉब वाले होते हैं, 9 to 8 सॉरी, या जो भी ऑफिशियल वाले जो काम वाले होते हैं लोग, वो बेचारे उनको तो वैसे ही टाइम नहीं होता यार सोचने का, बस वही टाइमिंग उनका फिक्स्ड है। बट आपके पास तो है ना, बीइंग इन बॉलीवुड और बीइंग इन फिल्म इंडस्ट्री, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप घर बैठ के ये मत सोचो कि घर बैठा हूँ, घर बैठ के आप बहुत कुछ सोच सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। एंड फॉर मी रनिंग इज नॉट इन द क्राउड, फॉर मी रनिंग इज आप सोलो बैठो वहाँ पे, आपका सोलो कुछ अलग बनाते जाओ, चलेगा, अलग करते रहो अपना, कोई बात। बट रनिंग फॉर मी इज नॉट इन द क्राउड, आई कांट। अगर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत हिट हो रहा है ये चीज़, तो हाँ फॉलो उसको करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे बट मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ दुनिया फॉलो करती है उस चीज़ को, तो मैं नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू बिकम अ फॉलोवर, टू बी ऑनेस्ट। So before closing this, Yeah.
I just want to give all the spotlight on you. अब कैमरे आपकी तरफ ही हैं. Whatever you want to say straight from your heart, that will be a closing note for us. या मुझे लगता है कि मुझे लगता है दुनिया में भागना आपको थोड़ा कम करना चाहिए और अपने आप को प्यार करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वंस यू लव योर सेल्फ, वो जो कहावत है कि आप अपने आप से अगर प्यार करोगे तो आप खुश रहोगे, वो बहुत सच है. मतलब दैट्स द फैक्ट. क्योंकि आप खुश हो तो आपके आजू बाजू सब खुश है, आप खुश नहीं हो तो आपके आजू बाजू भी वही माहौल चलेगा, आप खुश वाले इंसान को भी दबा दोगे नीचे. तो एक ही चीज़ है, और खुश कैसे रहा जाता है वो ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दो. दुनिया में क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, अपने आप पे ध्यान दो. अपने आप आपकी चीज़ें राइट होती जाएगी, और बस अपना इंटेंशन और नियत वही सेम, ये दोनों कि साफ रखो हमेशा. गुड सोचो सबके बारे में, नहीं सोच रहे मत सोचो, बट अगर सोच रहे हो किसी के बारे में तो अच्छा ही सोचो, या तो मत सोचो, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है. क्या साफ नियत वाले को मंजिल मिल जाती है? जी, साफ नियत वाले को मंजिल मिल जाती है. हर तरीके की मंजिल होती है, ज़रूरी नहीं है वो मंजिल 100 करोड़ की हो या सिर्फ 20 की हो, तो मंजिल तो मिलती है. यही तो पैटर्न ही बनाया है ना ऊपर वाले ने कि भाई आप अच्छा करो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा. तो उसकी मंजिल कैसी भी हो, वो मंजिल उसकी सोच की मंजिल कहाँ है उसको पता है, उसके लिए अच्छी होगी. Beautiful. Thank you so much for being on the show. Thank you for being part of Impact Story.